हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति। आज हम क्लास 12 की फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे पढ़ना है मेथड ऑफ चार्जिंग। ठीक है, चार्जिंग मेथड कितने होते हैं आपने किसी भी बॉडी को चार्ज करने के दो मेथड होते हैं। एक पहला जो मेथड होता है, फर्स्ट मेथड इज फ्रिक्शन मेथड एंड सेकंड इज इंडक्शन मेथड। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड इंडक्शन मेथड। तो फ्रिक्शन मेथड पहले पढ़ते हैं। फिर फ्रिक्शन मेथड क्या होता है? फ्रिक्शन मेथड जब it is the property of rubbed substance. It is the property of rubbed substance by which they attract light object. अच्छा, आपने अपने डेली लाइफ में एक चीज देखी होगी कि जब भी आप स्किन को अपने हेयर्स में रब करते हैं और इस पेपर के स्मॉल पीस को लेते हैं तो वो उसको अट्रैक्ट करने लगता है। तो उसके अंदर होता क्या है कि उसके अंदर चार्ज आ जाता है और वो चार्ज ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, तो चार्ज जब ट्रांसफर होते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये इसका फ्रिक्शन से तो एट एंड इसके आगे इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे बोलते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एंड द electricity produced is called friction electricity. Friction electricity. तो एक एग्जाम्पल और आप लोग देख लीजिए कि जब आप लोग ब्लैंकेट ओढ़ते हैं तो कभी कभी अचानक से उसके अंदर चिंगारी आती है, तो वो आपकी बॉडी से रब होता है तो उससे चिंगारी निकलती है। ठीक है, उसे ही हम बोलते हैं फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। तो फ्रिक्शन आप कौन सा सब्सटेंस किस पे रब करने पर किस पे पॉजिटिव किस पे नेगेटिव आएगा, ये आप एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। जैसे कि मेरे पास फर, ग्लास, सिल्क, मेटल, एम्बर, इसकी इस सीरीज में जो सबसे पहले आता है उस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब नीचे वाले सब, जैसे सपोज मैंने अगर फर और ग्लास को आपस में रब कर दिया, ठीक है, इनको जब रब किया तो फर पे इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, तो फर पे आ जाएगा पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर सपोज मैंने सिल्क को मेटल से रब कर दिया, ठीक है, जब इनको रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएंगे, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, इस पे आ जाएगा नेगेटिव। तो इस तरह से इसमें चार्ज ट्रांसफर होता है और फिर एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया फ्रिक्शन मेथड। ठीक है, तो फ्रिक्शन से किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन किस तरह से फ्रिक्शन मेथड। सेकंड टॉपिक है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड से पहले आप लोग एक टर्म पढ़िए, अर्थिंग। अर्थिंग, तो अर्थिंग it is the process of sharing excess electron with earth is called earthing. अच्छा, आपने आपने देखा होगा जब भी कोई हैवी अप्लायंसेस होता है वो उसमें 3 पिन लगे होते हैं, लेकिन जो जो मेरे लाइट अप्लायंस, जो भी मेरे हल्के अप्लायंसेस होते हैं, जैसे हम लोगों के घर में जो छोटे मोटे अप्लायंसेस होते हैं, जैसे हमारे मोबाइल का चार्जर हो गया, इसमें 2 पिन होते हैं। ठीक है, बट आप लोगों ने देखा होगा लैपटॉप में 3 पिन होते हैं। तो उसमें ये क्या होता है? एक होता है इसमें लाइट जो आ रहा है आपके घर में 220 वोल्ट। ठीक है, दूसरा होता है जो आपके न्यूट्रल, ठीक है, जो आपका बहाने, और तीसरा तीसरा जो होता है ये आपका अर्थिंग का वायर होता है, कि जब भी इन दोनों के आने और इसमें जो भी करंट आ रहा है, इससे भी जो भी बाहर निकल रहा है, इसमें जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं इसको हम लोग अर्थ कर देते हैं। ये हैवी अप्लायंसेस की बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होता है तो वो अप्लायंसेस खराब होने का डर रहता है, तो हम लोग उसमें एक अर्थिंग वाला ये रहता है। तो लेकिन जो छोटे अप्लायंसेस होते हैं उसमें जलने का उसमें ज़्यादा करंट फ्लो नहीं करानी होती, तो हम लोग उसमें अर्थिंग वाला नहीं रखते हैं। ठीक है, तो अर्थिंग जो है कहीं ना कहीं प्रोसेस ऑफ शेयरिंग एक्सेस इलेक्ट्रॉन विद द अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग। एक तरह से ये सेफ्टी मेजर्स का भी काम करता है कि अपने अप्लायंसेस को सेफ रखता है। ठीक है, तो अब इंडक्शन पे आते हैं। इंडक्शन कैसे होता है? इंडक्शन से हम कैसे चार्ज करते हैं? इंडक्शन, ठीक है, अब जैसे मेरे पास ये कंडक्टर है, ठीक है, ये आपका इंसुलेटिंग स्टैंड है। ठीक है, ये है आपका इंसुलेटिंग
स्टैंड। और ये आपका है अनचार्ज्ड कंडक्टर, अनचार्ज्ड कंडक्टर। इसको मुझे इंडक्शन के थ्रू चार्ज करना है, तो सबसे पहले मेरे पास ये है कि एक अनचार्ज कंडक्टर, ये इंसुलेटिंग, ये आपको पहले गिवन है। अब सेकंड पे क्या होगा, हम इसके पास एक चार्ज्ड रॉड को लेके आएंगे। सपोज ये मेरे पास रॉड है, ये चार्ज्ड है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसको इसके पास लेकर के आए। ठीक है, अब क्या होगा थर्ड नंबर पे, जैसे ही हम इसको इसके पास लेकर के आए, जैसे हम इसको इसके पास लेकर के आए पॉजिटिव, तो हमने देखा इसके इसके जो एक एंड पे नेगेटिव और दूसरे एंड पे पॉजिटिव आ गया। आपको पता है किसी भी कंडक्टर में 10⁻28 आयंस पर मीटर क्यूब होते हैं। ठीक है, तो इसमें इसमें इतने सारे आयंस होते हैं कंडक्टर के अंदर, मेटल्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें जो जैसे अगर मैं पॉजिटिव रॉड लेकर के आई, तो इसपे नेगेटिव आयन इसके एक एंड पे आ गया, दूसरे एंड पे पॉजिटिव आ गया। अब अब मुझे फोर्थ में, मुझे चूंकि इस कंडक्टर को चार्ज करना है। ठीक है, तो इस कंडक्टर को चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, अगर मैं चाहती हूँ मुझे इस कंडक्टर को नेगेटिवली चार्ज करना है, तो मुझे इस पॉजिटिव को गैप करना पड़ेगा ना। तो गैप करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम इस सारे चार्ज को अगर हम अर्थ के साथ शेयर करते तो ये गैप हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस कंडक्टर की कर देंगे अर्थिंग। ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे जो पॉजिटिव है इसकी हम कर देंगे अर्थिंग। अर्थिंग करने के बाद क्या होगा, ये सारे चार्ज गायब हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो रॉड है ये इस पे एक फोर्स लगा रही है। ठीक है, ये पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ के चार्ज सारे गायब हो गए। आपने जैसे अर्थिंग की, यहाँ का इधर का चार्ज गायब होगा। अब ये नेगेटिव है, अब मैं चाहती हूँ इस कंडक्टर में ये नेगेटिव चार्ज पूरा फैल जाए। ठीक है, तो मुझे इस रॉड को हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कंडक्टर से मैंने ये रॉड को हटा दिया। ठीक है, इस अर्थिंग को भी हटा दिया, तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरी बॉडी में आ जाएगा। तो ये अनचार्ज कंडक्टर से मैंने इस कंडक्टर को नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, ये जो हमारा प्रोसेस है ये टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन है, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन है। क्यों, क्योंकि आपने अब मैंने आपको अभी बताया कि कंडक्टर में तो 10⁻28 आयंस पर मीटर क्यूब के नंबर्स में आयंस होते हैं, तो बहुत कंपैरेटिवली बहुत हाई होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो जो छोटे मोटे हम लोग जो चार्ज इसमें आ जाता है, चार्ज करते हैं हम लोग बाय इंडक्शन से, ये इतने कम होते हैं। ठीक है, कि ये थोड़ी देर बाद ये गायब हो जाते हैं, उस कंडक्टर में गायब हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन कहते हैं। अब अब हम लोग अगला देखते हैं कि जैसे कि दो स्फेयर हैं, उनको मुझे इंडक्शन के थ्रू चार्ज करना है। चार्जिंग ऑफ टू स्फेयर्स बाय इंडक्शन, चार्जिंग ऑफ टू स्फेयर्स बाय इंडक्शन। तो अच्छा, अब आप लोग सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में जान लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, when a charged rod is brought near to the uncharged conductor, then जब जब कोई रॉड को हम किसी अनचार्ज कंडक्टर के पास में लेके आते हैं, तो इस कंडक्टर के जो पॉजिटिव नेगेटिव आयन है वो एक दूसरे के एंड पे डिपॉजिट हो जाते हैं। देन द आयंस ऑफ द कंडक्टर accumulate accumulate at one and another end. This process is called this process is called electrostatic induction। ठीक है,
जब भी आप किसी चार्ज रॉड को अनचार्ज कंडक्टर के पास लेके आए तो आप देखेंगे उस कंडक्टर में इतने सारे आयन होते हैं, तो जो ऑपोजिट आयन, अगर आप पॉजिटिव रॉड लेकर के आए तो उसके एक एंड पे नेगेटिव, दूसरे एंड पे पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव रॉड के पास में होगा क्योंकि वो उसी को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो अब आप लोग ये अब हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे मुझे दो स्फेयर्स को चार्ज करना है इंडक्शन के थ्रू, तो कैसे चार्ज करेंगे। जैसे ये मेरा है, ठीक है, यहाँ पे मेरे दो स्फेयर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास ये गिवन है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे क्या होगा, तो जब मैं कोई चार्ज रॉड इसके पास लेके आऊंगी तो इसके एक साइड पे नेगेटिव और दूसरे साइड पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थर्ड, मुझे इन दोनों स्फेयर्स को चार्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, इस स्फेयर को आपस में अलग कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यह आपका जो स्फेयर है इस पे नेगेटिव एक साइड पे रहेगा। ठीक है, अब ये रॉड इसके पास है, अब मैंने दूसरे वाले स्फेयर को इससे अलग कर दिया, तो इस पे क्या हो, जैसे मैंने अलग किया तो इसका चार्ज पूरी स्फेयर में फैल गया। ठीक है, अब फोर्थ नंबर पे क्या करेंगे, अब मुझे इस कंडक्टर में पूरा चार्ज एक्यूमुलेट करना है, तो ये रॉड में हटा लूँ। ठीक है, तो इसको रॉड को जैसे ही हम हटाएंगे, इसका जो नेगेटिव चार्ज है पूरे कंडक्टर में, पूरे स्फेयर में फैल जाएगा, और ये मेरा पॉजिटिव। तो इस तरह से हम इंडक्शन के थ्रू दोनों स्फेयर्स को चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और चीज अब जान लीजिए कि जैसे कि अगर अगर हमने किसी भी, मतलब एक प्रोसेस और भी होता है कि किसी कुछ चार्ज करने का, कंडक्शन के थ्रू भी हम चार्ज करते हैं, बट कंडक्शन में कहीं ना कहीं टच की बात हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे विदाउट टच किसी कंडक्टर को चार्ज करना है, टच द कंडक्टर इज चार्ज, तो वो होता है प्रोसेस इंडक्शन। हम इंडक्शन में बिना टच किए किसी कंडक्टर को चार्ज कर देते हैं, और ये टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, ये परमानेंट नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि कंडक्टर में आयंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये जो हम लोग ये इंडक्शन के थ्रू तो चार्ज करते हैं, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में चार्जेस होते हैं जो है वो बिना टच किए जब किसी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो वो इंडक्शन के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लेक्चर ख़त्म होता है, कल हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ। थैंक यू।